बच्चों, मेरा नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आ गया हूँ पार्ट 7 लेकर के, जो कि एक्सरसाइज 3.4 का है, चैप्टर 3 का, क्लास 6 का, है ना। तो इस पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 खत्म करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, ठीक है। तो बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, है ना। आपको सभी नंबर लिखना है 100 तक, मतलब जो भी नंबर लिखना है 100 तक, और वो मल्टीपल होने चाहिए 3 और 4 के। मतलब 3 का मल्टीपल आपको 100 तक लिखना है, फिर उसके बाद 4 का मल्टीपल आपको 100 तक लिखना है, और दोनों का मल्टीपल 100 तक लिखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों में कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करना है। तो आराम से है। हम लोग का 4 का नंबर क्या बोल रहा है कि हमको कॉमन मल्टीपल किसका लिखना है? 3 and 3 and 4 तक का लिखना है। और ये चीज आपको दिमाग में रखना, आपको बोला है अप टू 100 तक, मतलब आपको 100 तक लिखना है। तो ये आपको सॉल्यूशन में नहीं करना, मैं समझा रहा हूं। तो आपको करना कैसे? सबसे पहले आप मल्टीपल ऑफ 3 निकालोगे, फिर उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4, है ना। मल्टीपल ऑफ 3 यहां पे थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 4। 3 और 4 का आपको दोनों का मल्टीपल निकालना है 100 तक। जैसे मान लीजिए, टेबल पढ़ लीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, है ना। इसी तरीका से आपको 100 तक पहुंचना है। अगर 100 आ रहा तो ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। 4 का अगर बात करें तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 24, है ना। इसी तरीका से आपको इसका भी 100 तक आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब क्या करना है बच्चों? जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका भी आपने 100 तक लिख दिया, इसका भी आपने 100 तक कर दिया, है ना, मल्टीपल कर दिया, है ना। अब आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना है? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कॉमन मल्टीपल निकालना है। आपको निकालना है कॉमन मल्टीपल ये दोनों नंबर का, ठीक है। तो जो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा बच्चों, वो होगा कॉमन मल्टीपल, आप लैंग्वेज कर सकते हो, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। 3 और 4 का जो कॉमन मल्टीपल होगा बच्चों, जो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4, इसका जो आपको कॉमन मिलेगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 ये आपको मिलेगा, है ना। आपको नंबर दिख रहा होगा और मैं कॉमन मिला करके लिख दे रहा हूं। यहाँ पे आपको मिलेगा 12, 24 और 36, 48 एंड 60, 72, 84 और 96, है ना। ये सभी नंबर आपको 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हैं अप टू 100 तक, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, है ना। मतलब ये जो नंबर्स दिया हुआ है एबीसी में, ये जो पेयर ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो इनमें से कौन को प्राइम है, मतलब कितने को प्राइम है। तो देखिए, को प्राइम क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा। को प्राइम जो होता है ना, को प्राइम जो होता है मतलब कि अगर ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर का फैक्टर अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर का अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको एक ही मिल रहा है, तो जाकर के वो को प्राइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये दो नंबर है, अगर ये दो नंबर का कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर आपको 1, 2 मिल गया, मतलब 2 ठो मिल गया, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है ना। अगर सिर्फ एक मिलेगा तो वो को प्राइम है, अगर एक नहीं मिला तो को प्राइम नहीं है ना। इस हिसाब से हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पे, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाकी के सॉल्यूशंस बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18, है ना, और फैक्टर्स ऑफ 35 आपको लिखना होगा, है ना। फैक्टर्स ऑफ 35, है ना। ये दोनों का फैक्टर्स आपको लिखना होगा। आप फैक्टर्स निकालोगे, अगर आपको फैक्टर्स निकालना नहीं आता है
तो आपको पार्ट 5 में पता चल जाएगा कि फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। उससे पहले भी मैंने बताया है, तो आप रफ में फैक्टर निकालोगे। मैं फैक्टर यहाँ निकाल करके बता दे रहा हूं। फैक्टर ऑफ 18 जो होगा वो 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये फैक्टर होगा 18 का। और जब 35 का फैक्टर का बात करेंगे बच्चों, तो 35 का फैक्टर आपको मिलेगा 1, 5, 7, 35, है ना। ये आपको मिल गया फैक्टर्स इनका, है ना, 35 का। अब बात करें इन दोनों का कॉमन फैक्टर, इसी पे आप डिसाइड करोगे कि ये को प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 आप लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स 18 और 35 का क्या है, देखिए 1 और 1, एक 1 मिला, इधर भी 1 मिला, तो 1 आपको मिल गया। 2 नहीं है, इधर नहीं है, 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 3 है ऊपर, मतलब 3 और नहीं, मतलब कि और कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, ऊपर नीचे और कोई भी नंबर नहीं मिल रहा। तो बोलने का मतलब है अगर 18 और 35 ये दोनों का अगर आपको कॉमन फैक्टर सिर्फ आपको 1 डिजिट मिल रहा है, एक ही डिजिट मिल रहा है, तब जाकर के ये को प्राइम होगा। अगर यहाँ 2 डिजिट आ जाता, कॉमा में अगर कोई दूसरा डिजिट आ जाता, तो ये को प्राइम नहीं होता बच्चों। दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आया बच्चों, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, है ना। दोनों के पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आपको मिला, 1 कॉमन फैक्टर, है ना, एक ही कॉमन फैक्टर मिला। देयरफॉर इट इज को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, है ना। आप इसको को प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर बी पे बात करेंगे। 5 का बी पे वही सारा सेम रहेगा, लैंग्वेज वही सेम रहेगा, अगर होगा तो लास्ट में, नहीं तो इसको लास्ट में हम लोग चेंज करेंगे। अब यहाँ पे 15 एंड 37 ये को प्राइम नंबर्स है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 15 लिख लेंगे और फैक्टर्स ऑफ अब 37 लिख लेंगे। तो जो 15 का फैक्टर्स है वो आपको मिल जाएगा, आप निकालेंगे 1, 3 और 5 और 15, है ना। 1, 3, 5, 15 ये फैक्टर्स आपको मिल जाएगा 15 का, और 37 का आपको फैक्टर्स जो हो जाएगा वो बिल्कुल यही होगा, 1 और 37। ये दोनों फैक्टर्स निकाल लिए। अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ये जो कॉमन फैक्टर्स है किसका, 15 और 37 का, 15 और 37 का जो कॉमन फैक्टर्स है, देखिए यहाँ पे 1, 1 एक ही डिजिट मिल रहा है, एक ही डिजिट मिल रहा है और तो कोई डिजिट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, ये दोनों के पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर इट इज को प्राइम नंबर। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पे। तो 5 का जो क्वेश्चन नंबर सी है वो कुछ ऐसा है, 30 और 415, तो ये को प्राइम नंबर है कि नहीं ये बताना है। उसके लिए हम लोगों को फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर निकालना आप लोगों को आता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है। तो फैक्टर्स ऑफ 30 हम लोग निकालेंगे, तो 30 का तो इजिली हम लोग लिख देंगे 1, 2, 3, 5 और 6, 15 और 30, है ना। ये आपका फैक्टर्स हो गया किसका, 30 का, है ना। अब 415 का जो फैक्टर्स निकालेंगे, तो देखिए 1 तो होगा ही, किसी भी नंबर का 1 फैक्टर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिमाग आपको दे रहा हूं, 1 कॉमा, अब देखिए 2 होगा कि नहीं, 2 इसका फैक्टर, जाहिर सी बात है ये डिवाइड होगा इससे तब ना ये फैक्टर होगा। तो लास्ट डिजिट 2 से नहीं आ रहा लास्ट डिजिट में इसका 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे, 3 का टेबल में 415 आना चाहिए। तो 3 से हम लोग क्या चेक करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 और 6 4 10, तो 3 से भी नहीं आएगा, तो 3 नहीं लेंगे। 4 से आएगा कि नहीं, 4 से आने का क्या रूल है, 4 से का रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर इसका लास्ट डिजिट अगर 4 का टेबल में आ रहा है तो जाकर के होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो नहीं आ रहा है। 5 से हो जाएगा, तो 1,5, है ना, 1,5। और देखिए क्योंकि आप खुद इंटेलिजेंट हो, यहाँ पे 1 और 5 आ गया, देखिए, और ऊपर में 1 और 5 आपको दिख रहा है, तो और आपको निकालने का जरूरत नहीं है, आप डॉट 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 करके 415 यहाँ पे लिख सकते हो।
415 लिख सकते हो। क्यों 415 लिख सकते हो? क्योंकि 415 भी फैक्टर होगा उस नंबर का, तो डॉट डॉट करके आप यहाँ लिख दिए, बाकी बीच का नंबर गायब कर दीजिए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 30 और 415 का, कॉमन फैक्टर 30 और 415 का दो को पकड़ा गया। देखिए एगो 1 हो गया और एगो 5 भी हो गया जो कि ऊपर में है। तो यहाँ पे 1 और 5 दो इसका, तो यहाँ लिखेंगे सिंस बोथ हैव, ओनली नहीं, बोथ हैव टू कॉमन फैक्टर, सिंस बोथ हैव टू कॉमन फैक्टर्स देयरफॉर इट इज नॉट को प्राइम नंबर्स, है ना। तो ये था आपका सी। डी नंबर पे बात करेंगे, लैंग्वेज वही होगा बच्चों। 17 और 68 ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 17 का आपको फैक्टर निकालना होगा और 68 का आपको फैक्टर निकालना होगा। तो 17 का जो फैक्टर होगा बच्चों वो आपको पता होना चाहिए, आप निकाल लोगे 1 और 17, क्योंकि आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालना चाहिए। तो ये आपका हो गया 17 का फैक्टर। और 68 का जो फैक्टर है वो मैं लिख दे रहा हूं आपको 1, 2, 4, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 17, 34, 86। तो 17, 34 और ये हो जाएगा खुद 68, है ना, खुद हो जाएगा आपका 68। तो ये आपका दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। और देखिए दोनों में देखिए यहाँ पे 1 और 17 और 17, तो यहाँ कॉमन फैक्टर ऑफ 17 एंड 68, है ना। तो कॉमन फैक्टर 17 और 68 का दो को मिल गया, क्या मिला 1, 17, दो ठो मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ हैव, क्या लिखेंगे, टू कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों के पास दो कॉमन फैक्टर्स है, देयरफॉर इट इज नॉट, यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट को प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के, 5 का ई का, है ना। तो 216 और 215 ये को प्राइम नंबर है कि नहीं ये बताना। तो सबसे पहले 216 का फैक्टर्स निकालेंगे और 215 का फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए कोई भी नंबर का 1 फैक्टर होता है, ये आपको पता है। 2 का टेबल में ये कट जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 का टेबल में नहीं आएगा, 6 और 1 7, 7 2 9, 3 का टेबल में भी आ जाएगा, तो आपका 3 हो गया। 4 से ये कटेगा कि नहीं, लास्ट डिजिट देखिए 4 का टेबल में आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं कटेगा। 4, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं, 6 से कटने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 6 से कटने का आपको ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से, दोनों से 2 और 3 दोनों से अगर ये कटेगा तब जाकर के होगा। तो 3 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो 6 से भी होगा, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरीके से डॉट डॉट लिख करके आप 216 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 216, है ना। अब यहाँ 215, एक तो होगा ही इसका, कॉमा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से कटेगा कि नहीं चेक कर लीजिए, 5 6 7 8, 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 1, 5, है ना। तो देखिए 1 के बाद डायरेक्ट 5 आ जा रहा है ना। और फिर उसके बाद 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। 6 से कैसे नहीं कटेगा, 5, देखिए ये 2 का टेबल में जब कट ही नहीं रहा है तो फिर 6 से कहां से डिविजिबल होगा, नहीं होगा डिविजिबल। तो बोलने का मतलब है इसको भी डॉट डॉट लिख करके आप 215 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 216 का 1 और कॉमन फैक्टर 215 का 1, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं सिंस बोथ हैव, क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 कॉमन फैक्टर, देयरफॉर इट इज को प्राइम नंबर, है ना, ये को प्राइम नंबर है। 5 का एच नंबर पे बात करते हैं, ये 81 और 16 को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 81 का फैक्टर्स निकालेंगे और 16 का फैक्टर निकालेंगे। तो जो 81 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग को आएगा 1, 3, 9, 27 और ये खुद 81। और जो 16 का जो आपको फैक्टर आएगा बच्चों, ये आपको निकाल लेना 1, 2, 4, 8, 16, है ना। ये आपका फैक्टर्स आएगा। अब इन दोनों में देखिए सिर्फ एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 81 और 16, वो क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है ना। सिंस बोथ हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दोनों के पास 1 कॉमन फैक्टर है, तो देयरफॉर इट इज को प्राइम नंबर। देयरफॉर इट इज को प्राइम नंबर, या फिर ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 नंबर है, ये भी लिख सकते हैं दे आर, है ना, ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स, है ना, दे आर। और आप सब में भी ये दे आर लगा सकते हो, है ना। लैंग्वेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए थोड़ा सा माफी, लेकिन आप लोग
को सॉल्व इसी तरीका से करना है। ये था लास्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 8 में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 के। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों।